हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ इंडिया विद मनीष। आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम पे हम लोग ने बात की थी जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था और इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ये पार्ट मैं पहले उठा रहा हूं, ठीक है। इसेंशियल्स अभी मैंने डिस्कस नहीं किए, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस डिस्कस नहीं किया, बहुत सारे टॉपिक हैं बीच में, लेकिन ये इसलिए उठा रहा हूं कि गुड्स को सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है इस पर्टिकुलर एक्ट का, और ये बात यहां पे सेक्शन 6 में दी है कि गुड्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको क्या कहते हैं? गुड्स। और यही पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि गुड्स एक्चुअली होते क्या है। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 7 में इसकी डेफिनेशन दी गई है जो कि कुछ इस प्रकार है। डेफिनेशन है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। तो इसमें एक्चुअल सेंस में समझने वाली चीजें क्या क्या हैं वो थोड़ा सा हम बात करेंगे, और क्या चीजें गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं और क्या एक्सक्लूड होती हैं वो भी मैंने एक कॉलम बना दिया है समझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन में देखते हैं। तो गुड्स का मतलब ये है कि हर एक टाइप की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। फिर बात हुई है कि आपका स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये सब चीजें आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आती हैं। फिर ही लिखा हुआ है थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड। तो कोई ऐसी चीज जो कि लैंड के पार्ट में आती है और बाद में उसको अलग करके बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके लिए एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए कि एक पेड़ लगाया गया और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है इस बात पे कि बाद में उसको अलग करके बेचा जाएगा। तो वो चूंकि पार्ट तो है लैंड में फिक्स है, तो वो फिर भी बेचने की एग्रीमेंट हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट गुड्स की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो लिस्ट आपको दी है इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं आपकी जो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं वहां पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या ये मार्कर गुड्स की डेफिनेशन में आता है तो आप कहेंगे यस, देयर इज नो क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे वो चीजें इंक्लूड की गई हैं जिसपे क्वेश्चन मार्क है, या कभी ये कोई इस पे कंट्रोवर्सी हुई, केस फाइल हुआ और वहां पे वर्डिक्ट आया कि नहीं ये पर्टिकुलर चीज गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। तो वो स्पेशल चीजें जिन पे डाउट्स हो सकते हैं कि हाँ ये गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे या नहीं आएंगे, उस पे जो है यहाँ पे जोर दिया है। ऐसे तो दुनिया की बहुत सारी चीजें जो कि मूवेबल इन नेचर हैं, which can move from one place to another or from one hand to another, ये आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, तो इसमें कोई डाउट होगा नहीं। फिर इंक्लूडेड में जो हमने आपको लिख के दिया है, स्टॉक्स एंड शेयर्स, शेयर्स जिसकी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं आपके कंपनीज में, वो आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आती हैं क्योंकि वो इजिली ट्रांसफरेबल होती हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, जो भी फसल हम उगाते हैं या ग्रास होती है वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं क्योंकि वो बेचे और खरीदे जाते हैं। थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, और सीवियर जिसको बाद में अलग किया जा सकता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पेड़ वगैरह के बारे में, ट्रीज है तो वो भी आपके इसमें आते हैं। फिर है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो चीजें हैं ये भी गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं क्योंकि ये खरीदे बेचे जाते हैं। क्लियर? ये हो गया। फिर आपको कुछ चीजों पे कंट्रोवर्सी होती है, वो आपकी क्या हो गई, जैसे कि वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, शिप्स, ये गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? यस आएंगे। ये सब आपके खरीदे बेचे जाते हैं और ये टैंजिबल होते हैं, ठीक। फिर आ गया डिक्री। डिक्री क्या होता है? जो कोर्ट आपका जजमेंट देता है, अगर उसके लिए आपको कुछ मिलना है और ये सारी चीजें उसमें आती हैं तो वो भी गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएंगे। फिर है ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स या फॉरेन मनी को भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। मतलब ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स क्या हो गए? जो अब चलते नहीं हैं, जिनको आप लीगल टेंडर मनी नहीं मानते,
क्लियर। तो करंट आपके कॉइन्स एंड करेंसी वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, इसीलिए यहां पे लिखा है कि मनी। मनी बोले तो करंट आपके जो कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स हैं, जो कि लीगल टेंडर मनी है, जो बाजार में चल रहे हैं, जिनके लिए आप खरीदते बेचते हो चीजें लेके, तो वो जो है आपकी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। फिर यहाँ पे आपको अगर जो कॉइन्स या करेंसी बंद हो चुके हैं वो खरीदे बेचे जाते हैं और लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है उसको रखने की, तो वो कलेक्शन भी करते हैं। जैसे आपको ओल्ड एंड रेयर आपके स्टैम्प्स होते हैं, तो वो लोग कलेक्ट करते हैं, रखते हैं और उसको खरीदते बेचते भी, बड़े महंगे दामों में वो बिकते हैं। तो वो आपके ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स हो गए और फॉरेन मनी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया वो जिन पे कंट्रोवर्सी है कि ये होंगे या नहीं होंगे, तो ये इंक्लूडेड वाले पार्ट में मैंने डाल दिया। दूसरा आता आपका एक्सक्लूडेड, तो बहुत सिंपल है। मनी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो करंट आपके करेंसी एंड कॉइन्स हैं, लीगल टेंडर मनी जिनको कहते हैं, वो आपकी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। सेकेंड हो गया आपका एक्शनेबल क्लेम। तो ये आपको ऐसे छोटे में समझा देते कि एक्शनेबल क्लेम एक्चुअली होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लोन लिया या कोई गुड्स खरीदे, अभी ना उसके एवज में मेरे को पैसे मिलने हैं या लोन मैंने नहीं चुकाया, तो अगले बंदे के पास लीगल राइट है, वो जाके कोर्ट में क्लेम कर सकता है। तो ये जो होते हैं ये एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कुछ चीजें हो गई। अब आपसे एक मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं कि ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं, क्लियर, और आपने देखा होगा कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, हेयर हो गया, ये सब क्या गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं? तो ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपने देखा होगा ना लोग विग लगाते हैं, वो हमारे आपके जैसे जिनके हेयर्स होते हैं उनके हेयर्स की ही विग बनती है और वो बिकती है। तो ये जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, लेकिन क्या ये ह्यूमन ऑर्गन, अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, किडनी बिना परमिशन के निकाल के किसी ने बेच दी, तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये नहीं होगा। तो ऐसे आपके ह्यूमन ऑर्गन्स में बहुत सारी चीजें होती हैं जो खरीदी बेची जाती हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे परफेक्टली? विग है, बेची जाती है, या गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे? ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ ऑफ इंडिया विद मनीष।